नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अभ्यास सेट कर रहे हैं, तो ये 7वां अभ्यास सेट है। 6 अभ्यास सेट पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का तैयारी कर रहे हैं और आपका टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बीपीएससी द्वारा जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं अपने पेपर से हिंदी से, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये 7वां अभ्यास सेट है। 6 अभ्यास सेट पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है, ये 7वां अभ्यास सेट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ये कोई सिलेबस नहीं है, इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये वीडियो देखना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखने वाले हैं। और जिनका 6 to 8 का एग्ज़ाम है हिंदी विषय का, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आप लोग एग्ज़ाम में जाइए और अच्छे रिजल्ट करके आइए, क्योंकि 15 तारीख को उन लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप लोग एग्ज़ाम जाकर दीजिए और जो है अपनी सफलता को है जो है मुहर लगाइए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 60, तो ये 7वां अभ्यास सेट है। 6 अभ्यास सेट पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है। तो अगर आप बीपीएससी 3.0 का पीजीटी या टीजीटी किसी का भी नोट्स पाना चाहते हैं 3.0 का, तो आप मेरे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोनपे या किसी भी माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। अगर ए स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, उसका जो है संपूर्ण नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो 199 रुपया मेरे इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है, तो अब हम इधर से जो है नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप ए स्टेट हिंदी पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से जो है पीडीएफ भेजा जा चुका है। डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा है? यानी वो कौन सा उपन्यास है जिसे राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने मिलकर लिखा है? तो देखिए इस तरीक़ा के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो 1 इंच मुस्कान जो उपन्यास है उसे राजेंद्र यादव और मनु भंडारी दोनों ने मिलकर जो है इसे पूरा किया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। और आपका बंडी जो है मनु भंडारी का सिर्फ है, और शेखर एक चिमनी जो है अज्ञेय का उपन्यास है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो देखिए वात्सल्य रस का सम्राट जो है सूरदास को कहा जाता है, विकल्प का सही है, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो उसका जो प्रकाशन है 1912 ईस्वी में हुआ था, विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत देखने में हल्के होते हैं लेकिन विकल्प में फंसा देते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो देखिए इसके रचनाकार जो है इंसारा खां है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्तियां हैं किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्ति है, विकल्प ग सही हो जाएगा, जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब किया गया? तो प्रयाग की स्थापना जो है 1910 ईस्वी में किया गया,
विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुरेरे का नहीं है? इनमें से कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुरेरे का नहीं है? तो देखिए, उसने कहा था भी है, बुद्धों का कांटा भी, सुखमय जीवन, तीनों कहानी गुरेरे जी का है और नहीं पूछा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकार के प्रसिद्ध कवि बिहारी किस धारा के हैं? रीतिकार के प्रसिद्ध कवि बिहारी दास जो हैं वो किस धारा के हैं? तो देखिए, बिहारी दास जो हैं रीति सिद्ध धारा के हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? भारतीय संविधान ने हिंदी को कब जो है मान्यता प्रदान की? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को किया था, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। देखिए, ये सारे प्रश्न बहुत छोटे हैं, लेकिन आप लोग को ध्यान में से उठ जाता है, इसलिए मैंने जो है सरल शब्दों के साथ सरल प्रश्नों को यहाँ समाहित किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और कौन आपका छूट गया है उसको देख सकें। दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? दुखही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रसिद्ध पंक्ति है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से है? तो देखिए, तुलसीदास का जो संबंध है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस हिंदी पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं? इनमें से किस हिंदी पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, आपको बताना है। तो देखिए, हंस पत्रिका जो था उसका संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, जो 1930 ईस्वी में निकलना प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो खंजन नयन जो है उपन्यास, उसमें सूरदास को जो है दिखाया गया है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। अमृतलाल नागर का प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृगावती के रचनाकार कौन हैं? मृगावती के रचनाकार कौन हैं, आपको बताने हैं। तो देखिए, मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कुतुबन है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किसका प्रसिद्ध निबंध है? शिव शंभू के चिट्ठे किसका जो है प्रसिद्ध निबंध है, आपको बताना है। तो देखिए, ये जो निबंध है वो बादमुकिन गुप्त का निबंध है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, आपको बतानी है। तो देखिए, राजभाषा आयोग की जो स्थापना हुई है 1955 में हुई है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिव्यंजनावाद के जगह जो है किस प्रवर्तक जो है कौन थे? अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो है आचार्य अभिनव गुप्त को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है? इनमें से कौन जो है पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है? देखिए, अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी, तीनों जो है पूर्वी हिंदी का है और नहीं पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर आ गया किसका प्रसिद्ध कहानी है? अमृतसर आ गया किसका प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जो कहानी है वो भीष्म साहनी का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। काव्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? काव्य में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो वामन हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही रीति संप्रदाय का परिवर्तन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूँ और गुलाब किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? गेहूँ और गुलाब किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो शुद्धाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं वो वल्लभाचार्य को माना जाता है, विकल्प ग
सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा किसका प्रसिद्ध कहानी है? नमक का दरोगा जो है किसका प्रसिद्ध कहानी है आपको बताना है। तो ये जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद का है, जो कि विकल्प नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है आपको बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजपान की बेगम किसका प्रसिद्ध कहानी है? राजपान की बेगम किसका जो है प्रसिद्ध कहानी है? तो ये फणुस्वरनाथ रेणु का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल किसे हिंदी का पहला जो है उपन्यास माना है? रामचंद्र शुक्ल किसे जो है हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो परीक्षा गुरु को माना है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ? बताना है आपको कामायनी का प्रकाशन कब हुआ। तो 1935 में हुआ कामायनी का प्रकाशन, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी कहानी के रचनाकार कौन है? देवरानी जेठानी कहानी के रचनाकार कौन है? तो पंडित गौरी दत्त हैं, विकल्प ग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका प्रसिद्ध पंक्ति है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो किसका प्रसिद्ध पंक्ति है आपको बताना है। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है जयशंकर प्रसाद का है, कामायनी से लिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब किया गया? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब की गई? तो देखिए पटना की जो स्थापना होता है वो 1947 में होता है, लेकिन कार्य करना प्रारंभ 1950 से होता है। तो 47 रहेगा तो 47 या फिर 1950 रहेगा तो 50, दोनों में से एक जो है आपको करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? इनमें से कौन सा जो नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का है आपको बताना है। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर का कोणार्क, सरदिया, पहला राजा तीनों नाटक हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि किस धारा के हैं? रीतिकालीन कवि मतीराम और चिंतामणि किस धारा के हैं? तो ये जो है रीतिबद्ध धारा के हैं, विकल्प क जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर यही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागरिक प्रचारणी पत्रिका बनारस का प्रकाशन कब जो है शुरुआत हुआ? नागरिक प्रचारणी सभा से जो निकलती थी पत्रिका, उसका प्रकाशन कब से हुआ? तो इसका जो प्रकाशन है 1896 ईस्वी से शुरू हुआ, क्योंकि 1893 में इसका स्थापना होता है, 96 से शुरू कर देता है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर जिसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, किनकी जो है ये पंक्तियां हैं? किनकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो ये जो है निराला की पंक्ति है, जो कि विकल्प में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर गीत से किसका प्रसिद्ध रचना है? भ्रमर गीत किस जो है प्रसिद्ध रचना है? देखिए भ्रमर गीत के जो रचना है प्रसिद्ध, वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प होगा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस काव्य के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हैं? तो वो कौन सा काव्य है जिसके रचनाकार सुमित्रानंद पंत है? तो वो जो है बीना, पल्लव, गुंजन, तीनों रचनाएं जो है पंत की हैं, तो तीनों रचना हो जाएगा, विकल्प घ उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये जो है धूमिल की रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मधुमालती जो है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इसके रचनाकार जो है मंझन हो जाएंगे, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिरीष के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? शिरीष के फूल किसका जो है प्रसिद्ध निबंध है आपको बताना है। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुई?
नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुई? तो उसका जो प्रकाशन है वो 1954 ईस्वी में होती है नई कविता की। विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमितिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? अनुमितिवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य शंकु को माना जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? इनमें से कौन जो है बिहारी हिंदी की बोली है? तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मगही, भोजपुरी, भोजपुरी तीनों जो है बिहारी की बोली है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दो बैलों की कथा किसका प्रसिद्ध कहानी है? दो बैलों की कथा किसका जो है प्रसिद्ध कहानी है? तो ये जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक जो है आनंद वर्धन जी हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा, आनंद वर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीड़ों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? चीड़ों पर चांदनी किसका प्रसिद्ध यात्रा संस्मरण है? तो ये जो है निर्मल वर्मा का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? द्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताने हैं। तो माधवाचार्य को माना जाता है। विकल्प जो क है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरस्कार किसका प्रसिद्ध कहानी है? पुरस्कार जो है किसका प्रसिद्ध कहानी है? तो जयशंकर प्रसाद का जो है पुरस्कार प्रसिद्ध कहानी 1911 में। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला एकांकी एक घूंट के रचनाकार हैं। कौन है? एक घूंट के रचनाकार कौन है आपको बतानी है। तो ये जो रचना है जयशंकर प्रसाद की है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भास शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भास जो शब्द है संस्कृत के किस धातु से बना है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नहीं है उसके अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो ये जो नामकरण है वो चंद्रधर शर्मा गुरेरी का है। पुरानी हिंदी। विकल्प जो ग है वो सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुरेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। कौन है अपभ्रंश के प्रथम कवि? तो स्वयंभू को माना जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो कैसे हुई है आपको बताना है। सबसे पहले कौन से आए थे, कैसे आए थे? हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में जो है आपको बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो है आप देखिए कि कौन सा सही होगा। तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। शौसेनी अपभ्रंश से हुआ है, क्योंकि हिंदी भाषा जो है खड़ी बोली का है, और खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी में आता है। पश्चिमी हिंदी का जो उल्लेख है वो शौसेनी अपभ्रंश में है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है धीरेन्द्र वर्मा है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी का जो उत्पत्ति हुआ है वो शौसेनी अपभ्रंश से हुआ है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन सा है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपको बताने हैं। तो प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है कितनी है? हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है वो 5 है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प ख सही हो जाएगा, 5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। उक्त वाक्य में बूंद बूंद है क्या है आपको बताना है।
नर से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। इस वाक्य में बूंद बूंद क्या है? तो इसमें जो बूंद बूंद आया है वो क्रिया विशेषण के लिए आया है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है आपको बताना है। तो देखिए मगही का जो जिक्र है बिहार का लैंग्वेज है, तो बिहारी हिंदी में हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली बोली के कवि हैं, मैथिली बोली यानी मैथिली भाषा के कवि कौन हैं आपको बताने हैं। तो इसके जो कवि हैं विद्यापति हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अवधी का जो प्रिय महाकाव्य है, अवधी भाषा का जो प्रिय महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस है, तुलसीदास का, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। य घ थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? इनमें कौन सी जो ध्वनियाँ हैं वो महाप्राण है? तो देखिए घ थ य तीनों जो है महाप्राण है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है आपको बताने हैं। तो देखिए स्वतंत्र स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ ही जो है अनुस्वार कहलाती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है आपको बताने हैं। तो इसमें जो है आर प्रत्यय है, विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। आर प्रत्यय विकल्प ख सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद जो है प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है आपको बताने हैं। तो देखिए इसका जो है पार्श्व हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कण बिच्छू तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कण चिन्ह तथा शून्य कण चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? यानी कौन से शब्द को ये सब नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, विकल्प घ। देखते हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं आपको बताना है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि हम आपके लिए बहुत चीज़ें को मेहनत करके लाते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभी तक मेरे साथ जो बने हुए हैं समझ जाइए वो मन से तैयारी कर रहे हैं और कुछ छोड़ के भी चले गए होंगे तो कोई बात नहीं, हम जो पढ़ने के लिए आए हैं। हिंदी में ह्रस्व स्वर जो है कौन सा है? तो अ और ई जो है ह्रस्व स्वर है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है, कौन कौन से जो है महाप्राण व्यंजन है आपको बताने हैं। तो ख और ग जो है महाप्राण है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के ओष्ठ व्यंजन हैं, हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं आपको बताना है। तो देखिए ओष्ठ व्यंजन यहाँ पे विकल्प को देखिए तो कोई नहीं है, विकल्प अंग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि प फ ब भ म में से कोई है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत रस का जो है अस्थाई भाव क्या है आपको बताने हैं। तो शांत रस का जो अस्थाई भाव है वो निर्विभेद है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुक्तिवाद का संबंध किससे है? भुक्तिवाद का संबंध किससे है आपको बताने हैं। तो भुक्तिवाद का जो संबंध है वो भट्टनायक से है, विकल्प जो क है सही हो जाएगा, भट्टनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती है? तो वो जो कहलाती है अनुभाव कहलाती है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं इनमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गद्यांश पढ़ के
जवाब देना है तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। तो पहला पंक्ति कह रहा है, जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारा देह बना है, जिसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को इज्जत करोगे, यह मुझे पूरी आशा है। इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख से तुमने दूसरा जन्म लिया है उसे मत भूलना, किसी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख ना होना। अब जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न है उसको देख लेते हैं। किस मिट्टी से देह बनी है आपको बतानी है। तो भारत की मिट्टी से बने हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है। तो किसका निर्मल जल पीने का उल्लेख है, तो गंगा जल का, विकल्प ग सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है। किसकी कोख से जन्म लेने की बात कही गई है आपको बतानी है। तो सरस्वती की कोख से जन्म लेने की बात की गई है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात कही गई है। किसी भी काम को करते हुए किसकी उपासना की बात की गई है, तो सावित्री माता की उपासना का, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लेखक ने किसके गौरव की बात कही है। लेखक ने किसके गौरव की बात कही है आपको बताना है, ये अंतिम प्रश्न है। तो भारत माता के जो है गौरव की बात की है, विकल्प को सही हो जाएगा। तो इस अभ्यास सेट के 80 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ हमें आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम समझ सकें कि आपका अच्छा तैयारी चल रहा है या नहीं। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी वर्ग का नोट्स पाना चाहते हैं तो 249 रुपया जो है बीपीएससी 3.0 के लिए भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, फ़ोनपे या गूगल पे पेमेंट करके। आप इधर से जो है आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर स्टेट पेपर 1 पेपर 2 हिंदी है तो पेपर 2 के लिए आपको 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होगा, तो प्रैक्टिस सेट और नोट्स भेज देंगे। और अगर आपका स्टेट पेपर 1 है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है आपको PDF डाला हुआ है, डाउनलोड करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।